अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और भारती साहब, ये जो आप जश्न मौलूद तैयबा के ऊपर आप हैदराबाद में जो आज आपने जो उस ताल्लुक से ज़रा बताइए कि यहाँ पर हैदराबाद में किस ताल्लुक से आप यहाँ पर आए? देखिए, हामिद जाफ़री साहब ने जो हर साल यहाँ के ऊपर जश्न मौलूद काबा करते हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैं उसमें एज ए गेस्ट आया हुआ हूँ। ठीक है। और मौलाए कायनात के सिलसिले के अंदर हमें यहाँ के ऊपर अपने जो ख़यालात हैं उन्हें रखने हैं। आजकल में जो हैदराबाद में जो माहौल चल रहा है, देखिए, जवाद नकवी से तकी आगा साहब के जो जो डिफेंस कर रहे थे वो, तो उसका तो ऑडियो पूरी तरीके से मेरा वायरल है कि मैंने ऑडियो में सुना था कि ठीक है ना। दूसरी बातचीत है, जवाद नकवी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। जवाद नकवी के सिलसिले में आप जाएं और जाने के बाद यूट्यूब के ऊपर देखें तो एंटी इंडिया उनके, एंटी कश्मीर उनके बेहिसाब क्लिप्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तुम वहाँ रह के जो चाहे बोल रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान वालों को चाहिए कि हिंदुस्तान वाले एक नया पाकिस्तान बनाएं। तुम अपने यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमको ये मैसेज देने वाले कुछ नहीं। वो यहाँ के उलमा को, यहाँ के लोगों को इस तरह से अगर गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनसे अगर कोई रिलेशन रख रहा है या उनको खुलेआम कंडेम नहीं कर रहा है, तो या तो उसका स्लीपर सेल है, ठीक है, और या फिर जो ओपनली उसको सपोर्ट कर रहा है उसका वो सपोर्टर है। तो हम जो उसके स्लीपर सेल्स हैं उनके भी अगेंस्ट हैं, जो खुल के उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। नहीं, यहाँ पर जो नेटवर्क जो उनका काम कर रहा है खतरे में आ जाएगी, शिया नौजवान खतरे में आ जाएंगे। उनको नहीं पता, वो तो समझते हैं कि ये मौलाना है, लेकिन उसको नहीं पता है कि ये आदमी आईएसआई का एजेंट है। उन लोगों को नहीं पता है कि उसका हिडन एजेंडा क्या है। तो वो सब कुछ जो कुछ कर रहा है, वो ऊपर खामनाई साहब का फोटो लगाए हुए है, उनका नाम लेके पूरे लास्ट टाइम जब देखा कि तकिया का मौलाना तकिया का साहब के साथ जो ऑडियो वायरल हो रही थी, उस ताल्लुक से जरा बताइए कहाँ तक के जो है ना इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर उनका। भाई पूरे तरीके से वो डिफेंस कर रहे थे। अच्छा, वो तो डिफेंस कर रहे थे उनको, तो मैंने उनसे कहा कि आप अगर उनको डिफेंस कर रहे हैं तो फिर आप सुन लीजिए उनके बारे में। मैंने बताया कि वो ऐसा ऐसा आदमी है, मैंने तो उस ऑडियो के अंदर ही बता दिया कि वो किस तरह का। तो उन्होंने कहा कि आपको किसी ने गलत इत्तला दे दी है। हमने कहा गलत इत्तला नहीं, मेरे पास कन्फर्मेशन है। तो इस हद तक उन्होंने एडवोकेसी की, यानी इसके मतलब वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे कि इस चीज़ों को। और आज तो शियों के बच्चों के सामने आ गया कि वो किस तरह से एंटी इंडिया खुल के बातचीत कर रहा है। जो क्लियर हो गया ना, कोई चीज़ छुपी तो नहीं रह गई। तो अब उनको चाहिए कि अगर वो ऐसी बात है तो कहने भाई हम गलती के ऊपर थे, अपनी गलती माने, और मानने के बाद या इस तरह के जो लोग भी हैं वो उनको चाहिए कि वो उससे दूर रहें, क्योंकि इससे शिया कम्युनिटी के ऊपर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। शिया कम्युनिटी बहुत बुरी तरीके से बदनाम होगी। और हम बहैसियत शिया हमारी जिम्मेदारी है कि हम जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी पीसफुल कम्युनिटी है। वो कभी इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है और ना एंटी नेशनल लोगों को सपोर्ट करके। इसको नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना। जिस तरीके से यहाँ पर जो माहौल चल रहा है शिया कम्युनिटी में, जो उलमा जाकिरीन की जिस तरह की तौहीन की जा रही है, उनके कार्टून बना के डाला जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और पेपर के ऊपर, ख़ास तौर पर सदाए हुसैनी और सफ़ी टीवी चैनल के ऊपर जिस तरह से मौलानाओं की इज्जत जो है ना वो कर रहे कि पकड़ी वगैरह बना के उनकी जो है ना कार्टून बनाकर उनकी काबिलियत पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। इस तरह के चैनल्स को आप क्या करना चाहिए? भाई जाहिर सी बातचीत है कि मैंने नहीं देखा है, और अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम को सख्त नोटिस लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है कि किसी एक आदमी को। अगर इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, देखिए ये तो इंटरनल बातें हैं। जो मैंने ख़ास बात कही है कि जवाद नकवी के साथ में अगर कोई आदमी जुड़ रहा है और वो खुलकर एंटी इंडिया है, ठीक है, वो इंडिया में रिवोल्यूशन कराने की बातचीत कर रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और ये कम्युनिटी के अंदर जो सारी चीज़ें इस तरह की हो रही हैं, न्यूसेंस अगर हो रहा है तो कम्युनिटी के लोगों को, क्योंकि मैंने ना इतना नोन चैनल है ना इतनी नोन अखबार है कि मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर मैं उसको देखता समझता तो फिर मैं उस पर कोई अपनी राय देता, क्योंकि मैंने उसको देखा समझा नहीं है, मैं उस पर अपनी क्या राय दूँ। लेकिन ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो सख्ती के साथ कौम को इसका नोटिस लेना होगा। और भारतीय साहब, ऐसा है तो गलत है। हम तो यही डिमांड कर रहे हैं कि शियों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ का फंड है, शियों का जो रिप्रेजेंटेशन है, शियों के साथ जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, वो शियों के फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको यहाँ के ऊपर फुलफ़िल करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर एक त्यौहार क्या ना बनाला वाला मनाया जा रहा है
तो फिर मुहर्रम के लिए भी सरकार अपने लेवल से करे। और चूँकि इमाम हुसैन को का अरबईन मनाने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, नॉन मुस्लिम भी इमाम हुसैन को बहुत मानते हैं। तो इसके लिए हुसैनी मुसाफिर खाने का बनना बहुत ज़रूरी है। और आपको खुद पता है कि उस वक्त अरबईन के वक्त में कितनी यहाँ पर जगह की ज़रूरत है। MIM की जानिब से मुसाफिर खाने के लिए कई बार जो है ना नुमाइंदगी भी की गई है। अभी हाल ही में MLC साहब ने बताया है कि मुसाफिर खाने का काम मुकम्मिल हो गया है। इंशाल्लाह जो है ना आने वाले मुहर्रम में मुसाफिर खाने का काम मुकम्मिल हो जाएगा। बोल के अगर उन्होंने कमिटमेंट किया है तो कोई भी आदमी अगर अपने कमिटमेंट को कर रहा है, तो अगर CM की बेटी कमिटमेंट कर चुकी हैं तो उनको अपने कमिटमेंट के ऊपर पूरा होना चाहिए। अगर MIM वालों ने कमिटमेंट किया है तो वो करें। हमें तो करने से मतलब है ना, हमें तो चीज़ चाहिए, ठीक है, तो उनको करना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं कर रहे हैं, नहीं किया कल अब कर दें। हम किसी से टकराव नहीं चाह रहे, हम कोऑर्डिनेशन चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन आने वाले इलेक्शन के अंदर कोई शिया नुमाइंदगी कैसे नुमाइंदगी करेंगे क्या आप लोग? देखिए, मैं पॉलिटिकल लेवल के ऊपर किसी तरह की कोई बातचीत न देता हूँ। हाँ, ये मैं कहूँगा शिया कौम को कि जो तुम्हारे इंटरेस्ट को वॉच कर रही है उसको तुम ज़रूर सपोर्ट करो, वो पार्टी कोई भी हो, ठीक है। और अगर तुम्हारे इंटरेस्ट को वॉच नहीं कर रही है, तुमको बेवकूफ़ बना रही है, तो बिल्कुल उसको यहाँ पर एक जमात है मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन जिसके अंदर शिया नुमाइंदगी भी जो है MLC भी है, कॉर्पोरेटर्स भी है, काफ़ी लोग जो है ना नुमाइंदगी कर चुके हैं और काफ़ी मेंबर्स यहाँ पर है। जी। मगर अलहदा वक्फ बोर्ड के लिए और अलहदा इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के लिए कहाँ तक चुनना जायज़ है? देखिए, वो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को किसी को ना हिट कर रहे हैं, ना उस पर बात कर रहे हैं। हम कम्युनिटी से कह रहे हैं कि कम्युनिटी उठे और उठने के बाद इन पॉलिटिकल लोगों तक अपनी बात को रखे, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को रखे, MIM के पास भी रखे कि भाई देखिए ये है चीज़ों को। तो एक तो उनके नुमाइंदे हैं जो जीत के गए हैं, ठीक है, तो वो तो उनकी पार्टी के हैं, लेकिन कम्युनिटी के भी लोग जो हैं वो उठें, ज्वाइंट हो। अलहदा अलग ठहरना चाहिए, शिया कम्युनिटी से कैंडिडेट ठहरना चाहिए, वो जो बता रहे हैं, वो जो किसी वो भी नहीं पार्टी से वाबस्ता ना रहे। हाँ, और वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के बाद मिले और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोऑर्डिनेशन कम्युनिटी को भी सुनना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनकी जायज़ मांग को, उनकी फंडामेंटल राइट्स को उनको देना चाहिए। तेलंगाना में जो ना पिछले 5 साल से जो शिया वक्फ जायदादों की जो तबाही हो रही, जो आशू खाने के अंदर जो हो रहा है, उस ताल्लुक से आप कुछ बताएंगे? देखिए, हिंदुस्तान भर के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और यूपी के अंदर मैं पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जब मैंने जांच कराई तो 36 पन्ने की रिपोर्ट सिर्फ शिया वक्फ बोर्ड के लूट की है और 40 पन्ने की रिपोर्ट जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लूट की है। तो वक्फ की लूट तो पूरी तरीके से हो रही है और जहाँ जहाँ हो रही है उसको रुकना चाहिए और उसके लिए भी कम्युनिटी को अवेयर होना पड़ेगा, ज्वाइंट होना पड़ेगा। क्या हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई अलग कमेटी, सेफ गार्ड कमेटी या किस तरीके की कमेटी बनाना चाहिए, जो तेलंगाना के अंदर जो शिया वक्फ जायदाद है जो तबाही हो रही उसको रोकथाम के लिए शिया वक्फ बोर्ड काफ़ी है? देखिए, अलग बोर्ड बनाना एक हल नहीं है, प्रॉब्लम को हल करना एक हल है, ठीक है। तो एक्चुअल एक कमेटी बनाए सरकार और सरकार कमेटी के ज़रिए पता करे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से वक्फ बर्बाद हुए हैं, उनको फिर से रिकवर किया जाए और कहाँ कहाँ जो वक्फ बर्बाद होने जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। ये होना चाहिए, ठीक है। सियासी एतबार से हम लोग ना सियासी लोग हैं ना सियासी बात करते हैं, हम लोग तो कम्युनिटी के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बातचीत करते हैं और हमें चाहेंगे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ कर रही है तो हम उसको सपोर्ट करें और पावरफुल तरीके से सपोर्ट करें। उसको हमारे प्रॉब्लम को हल करना ही होगा, ठीक है।